आपसे जब लास्ट टाइम बातचीत आपके हस्बैंड से हुई थी तो क्या बातचीत हुई, क्या बातचीत बनी, क्या कहा उन्होंने? लास्ट महीने बातचीत मुझसे हुई थी तो बोले थे कि ये सब मतलब मुकदमा कोर्ट कचहरी कोई चीज मत करो, कानूनी कार्रवाई अगर करती हो तो मेरी बहुत बेइज्जती बदनामी होगी, आपको हम नहीं पता कर देंगे प्रतापगढ़ से, आपको मार डालेंगे, मरवा देंगे किसी को गुंडा भेज के। नहीं तो फिर बोला कि आप नदी में चले जाओ, कूद की जान दे दो अपना बेला देवी में। उसकी मौसी मेरे पास फोन करती थी, वो भी बोली थी पैसा कुछ ले लो 10-20 हजार, अपना सुलह कर लो। ये सब बोलती थी मुझसे, मुझे बहुत धमकी देते थे, आपको मरवा दूंगा, मार दूंगा, आप कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपके पास कोई, आपके साथ कोई साथ नहीं दे रहा है, मतलब घर वाले। तो वो बोल रहा है कि आपको मरवा दूंगा। जी। लास्ट टाइम जब आपसे लास्ट बातचीत बार जब मुझसे बात हुई तो बोलता आपको, मुझे धमकी देता है जान से मारने को। हुई, हाँ। कि आप जो है अगर ज्यादा कुछ ऐसा करोगे तो हाँ, मैं ज्यादा आपको कुछ कानूनी कार्यवाही करती हो तो हम आपको जान से मरवा देंगे। हाँ। जान से मरवा देंगे, कोई आपको पूछने वाला है नहीं, मायके वाले कोई मेरा साथ नहीं देते हैं ना, इसलिए। ये देखिए जनाब, ये प्यार और मोहब्बत की कहानी है। पहले तो कितनी कस्में और वादे खाया करते थे, लास्ट में इस कदर आ चुके हैं कि किसी की जान माल पे अगर ये सुसाइड कर लें या फिर आत्महत्या कर लें तो उनको जरा सा भी गम नहीं है। तो ये देख सकते हैं, जीता जागता उदाहरण है कि किसी के प्यार और मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना है। और ये पीड़िता कैसे बता रही है कि उनको लगातार धमकी, अभी भी धमकी आती है आपको। जी, अभी भी धमकी देते हैं, अगर हमें माँ बेटी को कुछ भी होता है तो अनिल पाल उसका जिम्मेदार बनता है। और इसी तौर पे पीड़िता का कहना है कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मेरी जान माल का अगर खतरा होता है तो उसका जिम्मेदार अनिल पाल होगा। जी सर। तो आपके हस्बैंड के अलावा भी कोई धमकी देता है, केवल आपके हाँ, हस्बैंड? रोशनी पाल है, उसकी मौसी बहुत धमकी देती है, कहती 10-20 हजार ले लो, सुलह कर लो, कोर्ट कचहरी मत करो, अगर बेइज्जती बदनामी होती है तो आपको जान से मरवा दूंगा। जान से मरवा दूंगी, क्योंकि मैं आपके पास कोई कोई है नहीं, साथ देने वाला है नहीं, मायके वाले कोई पूछताछ करेंगे नहीं, हम लोग जान से मार के ना आपको लाश नहीं पता कर देंगे। माँ बेटी को कुछ भी होता है तो अनिल पाल और रोशनी पाल इसकी जिम्मेदार होती हैं। और इसी तौर पे पूरे उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार आपके जी। ऊपर पीछे लग चुके हैं कि आपको किसी न किसी तरीके से हत्या कर दी जाए। जी सर। तो ये देख सकते हैं कि इनकी हत्या की भी साजिश चल रही जनाब। पहले तो प्यार मोहब्बत हुआ, हाँ, फिर शादी हुई, शादी के बाद अब हत्या की साजिश रची जा रही है। ऐसे ही पहली घटना नहीं है, तमाम घटनाएं हमने आपको दिखाया है जिसमें तमाम वादे किए गए थे, लेकिन बाद में जब बात बिगड़ी तो लाशें जो है आंगन में दफन होती दिखी है। ये तमाम खबरें हम आपको दिखा चुके हैं, यही प्रतापगढ़ जनपद की खबरें हैं जनाब। तमाम वो खबरें हमने आपको दिखाया है जिसमें प्यार और मोहब्बत में लोगों ने गला काट दिया है, या कहें कि गला दबाकर हत्या कर दी गई है, या फिर कहें कि नदी के ऊपर से कहीं ना कहीं उसको फेंक दिया गया है और उसकी हत्या हो गई है। तो तमाम खबरें हम दिखाते रहते हैं। ऐसे में एक खबर और निकल के आ रही है जिसमें से इस पीड़िता को लगातार इनके हस्बैंड के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं कि अगर ये कानूनी प्रक्रिया में जाती हैं तो इनको कहीं ना कहीं इनकी माँ और बेटी की, ये बच्ची आपको मैं दिखा दूं, कितने साल की बच्ची है आपकी? अभी 2 महीने की बच्ची है। ये बच्ची आप देख लीजिए, 2 महीने की बच्ची, 2 महीने की बच्ची। 22 अगस्त को जन्म हुआ है। तो देख लीजिए अभी कहीं ना कहीं दूध पीती हुई बच्ची है और कितनी मासूम बच्ची है। और मासूम का चेहरा, मुझे लगता है कि उनको वो दरिंदा ही कहे कि ये चेहरा उनको जो है नहीं दिखा, इस बच्ची का मासूम चेहरा जो कहीं ना कहीं एक प्यार की निशानी है, मोहब्बत की निशानी है। लेकिन फिर भी क्या कहें कि किस तरीके से आमादा है इनका हस्बैंड कि इनके साथ कुछ हो जाए। और इनके आंख में आंसू हैं, आंसू हो क्यों ना, क्योंकि एक माँ के ऊपर जो बीत रही है एक माँ ही जाने। और अपनी बेटी को जो महज 2 महीने की बेटी है, और आंख में आंसू है, कर भी क्या सकती है, लेकिन ना चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही है क्योंकि दुख इतना है, दर्द इतना है, क्योंकि अब रोने से ये दुख और दर्द मुझे लगता है कम नहीं होगा, क्योंकि अब लड़ाई इनको खुद लड़नी पड़ेगी। और ये तमाम मीडिया न्यूज चैनल का सहारा ले रही है, शायद इसलिए भी कि इनको न्याय मिल जाए। तो मुझे उम्मीद है और प्रशासनिक लोगों से उम्मीद है कि इनके जो आंसू हैं, ये जो आंसू निकल रहे हैं आंख से, इस दर्द और पीड़ा की जो आंसू है, और ये जो चाहती है कि मुझे न्याय मिले, तो मैं प्रशासनिक लोग से यही कहूंगा कि अगर ये पीड़िता निश्चित तौर पे पीड़ित है तो इसकी सुनी जाए। और कहीं ना कहीं अब ये कहा जाए, क्योंकि इनके हस्बैंड जी अब छोड़ चुके हैं, धमकियां दे रहे हैं। और गौरतलब करने की बात तो ये है कि ये मासूम बच्ची है, और इस मासूम का चेहरा, मुझे लगता है कि कई माँ बाप के कई सपने होते हैं कि उनकी प्यार की मोहब्बत की एक निशानी हो, उस निशानी को बड़े ही लाड प्यार से पालते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई प्रेमी, कोई हस्बैंड अगर इस तरीके से अगर घटनाएं कहें कि इस तरीके से 420 करता है, तो उस बच्ची के भविष्य पे और साथ ही
ये जो पीड़िता है यानी कि खुद उनकी वाइफ पे क्या बीतेगी, या फिर कहें कि इन प्रेमिका जो है ये इनके ऊपर क्या बीतेगी कि अब ये कैसे अपने आप को संभालेंगी, या फिर कैसे आगे का अपना जीवन सुचारू रूप से जी पाएंगी। और तमाम तरह के मुझे लगता है कि लांछन भी लगता होगा, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आप पे हुआ। अच्छा, जब आपने इस तरीके से कदम उठाया तो तमाम तरह के लोग भी कुछ तरीके से सवाल तमाम तरह के लोग बहुत कुछ बोलते हैं यहाँ प्रतापगढ़ में। तो ये देख सकते हैं कि कहीं न कहीं तमाम तरह के लोग इन पे तमाम तरह की सवालें उठा रहे हैं। और लास्ट में एक मैं चाहूँगा कि आप उन तमाम जो प्यार और मोहब्बत में हैं, उनके लिए कुछ कह दें कि दोबारा आपके साथ ही हुआ है तो उनके साथ में इस तरीके से कोई घटना कोई ना हो। जी तो क्या कहना चाहेंगे उन तमाम नहीं, कोई किसी को प्यार पे भरोसा नहीं करना चाहिए, प्यार और नहीं करना, जहाँ माँ-बाप शादी करे वहीं शादी कर लेना चाहिए। कोई भरोसा नहीं होता है, कोई साथ नहीं देता है, ऐन मौके पे साथ छोड़ देता है फिर। तो अरेंज मैरेज ही ठीक होता है? अरेंज मैरिज ही ठीक होता है, लव मैरिज नहीं ठीक होता है। तो निश्चित तौर पे इनका कहना है कि तमाम वो प्रेमी-प्रेमिकाएँ अगर इनकी खबर को जो आप देख पा रही हैं, तो आप भी सतर्क हो जाइए, किसी के बहकावे में नहीं आइए। क्योंकि शादी के पहले तो लंबी-लंबी, चौड़ी-चौड़ी बातें तो सभी करते हैं। शादी के बाद जब उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, जब मुझे लगता है कि सँभालना पड़ता है अपने परिवार को सँभालना पड़ता है, तो अच्छे-अच्छों की अ, जो है कि हालत ख़राब हो जाती है। तो ये खबर थी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के मीरा भवन से।